हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी, ज्ञान दान कल्याण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी, ज्ञान दान कल्याण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। हम जागे हैं जग जागेगा, हम जागे हैं जग जागेगा। घोर अविद्यातम भागेगा, घोर अविद्यातम भागेगा। लौट आएगा स्वर्ग दरा पर, लौट आएगा स्वर्ग दरा पर। विश्व ज्ञान हमसे मांगेगा, विश्व ज्ञान हमसे मांगेगा। शिव बाबा की प्यार परिणित भूमंडल को ज्ञान देगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। संगम सृष्टि में शिववाणी, संगम सृष्टि में शिववाणी। मुरली रची पावन कल्याणी, मुरली रची पावन कल्याणी। हुई अवतरित जिस भूमि पर, हुई अवतरित जिस भूमि पर। हर्षित हुए विश्व के प्राणी, हर्षित हुए विश्व के प्राणी। वही पावन मुरली के हम वरदानों का गान करेंगे। शिव बाबा की हम कन्याएं, शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं नवयुग का निर्माण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी, ज्ञान दान कल्याण करेंगी। जग कल्याणी है श्रुतवाणी, ज्ञान दान कल्याण करेंगी। शिव बाबा की हम कन्याएं। ओम शांति। संगमयुगी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं परमात्मा के द्वारा चुनी हुई फोटो में कोई और कोई में भी कोई विशेष आत्माएं थी, जिन्होंने भगवान को पहचाना। उस साधारण रूप में आए हुए, साधारण मानवीय बूढ़े तन में आए हुए भगवान को पहचाना, उसके ज्ञान को जीवन में स्वीकार किया और अब विश्व परिवर्तन के निमित्त बनकर स्वर्ग लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक एक ब्राह्मण आत्मा बाबा की नजरों में विशेष में भी विशेष है, लेकिन हम सभी देखते हैं, हमेशा ही हम सब ने महसूस किया है कि कुमारियों के प्रति बाबा का विशेष विशेष में भी विशेष स्नेह है। कुमारियां जो स्वयं निर्बंधन है, जो पवित्र जीवन वाली है, उन्हें अपवित्र बनने से बचाकर, नरक की सीढ़ी चढ़ने से बचाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाना, उनके जीवन के साथ उनके द्वारा अनेकों आत्माओं का उद्धार करना, इष्ट देवी के रूप में उन कन्याओं को समाज के सामने प्रत्यक्ष करना, ये बाबा की बहुत बहुत ऊंची नजर है कन्याओं के लिए। समय प्रति समय अभी भी बीच में जब भी हमने बाबा के महावाक्य सुने, भले ही बाबा कुमारों की, अधर कुमारों की, गृहस्थी माताओं की भले ही महिमा करते हैं और वो अपने आप में विशेष भी है, लेकिन कुमारियों के लिए जो अधिकार बाबा ने दिए हैं, जो विशेष स्वमान बाबा ने दिए हैं, वो सचमुच सबसे ऊपर हो जाते हैं और इसमें किसी को ईर्ष्या होने की बात नहीं है।
क्योंकि कुमारियां है ही पवित्र, और भगवान ने जिनको सर पर बिठा लिया उनके लिए और कोई क्या कह सकता है। तो कुमारियां अपने उस महत्व को समझे, स्वीकार करे, भगवान जिस नजर से हमें देखता है उस नजर से स्वयं को देखना शुरू करे। और जो कुमारी के अलावा बाकी भाई बहनें, मुरली तो आज की वो भी सुनेंगे, लेकिन वो फिर कुमारियों के प्रति भी अपनी इतनी ऊंची नजर रखे। दुनियावी कुमारियों की रीति से उस साधारण नारी शरीर के रूप में या अबला के रूप में कुमारियों को ना देखने की कोशिश करे। जैसे कि बाबा ने पहले एक मुरली में बहुत सुंदर पवित्रता की गहराई बताई थी कि जिस भी नारी शरीर वाली आत्मा को देखो उसको समझो ये शिव शक्ति है। और कुमारियों के लिए तो विशेष ये नजर सभी की होनी चाहिए। कुमारियां स्वयं भी अपने प्रति ये नजर रखे, अपने उस स्वमान को जागृत करते हुए उस स्वरूप को प्रत्यक्ष करे, और फिर बाकी सभी भी कुमारियों के लिए जो ऐसी नजर रखेंगे तो उनको अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करने में और आसानी हो जाएगी। तो आज की मुरली में जो विशेष ट्रेनिंग के लिए आई हुई कुमारियां है, ट्रेनिंग के लिए अर्थात जो अपने जीवन का फैसला करके आई थी कि अब आगे का जीवन हमने ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना है, जो बाबा कहे, जैसे दादी कहे वैसे अपने आप को चलाकर सेवाओं के निमित्त बनना है। तो ऐसी ट्रेनिंग वाली कुमारियां बाबा के सामने है, और बहुत ही प्यार से और उतनी ही गहरी बातें बाबा ने मुरली में सुनाई है। कहाँ हमारा आकर्षण जा सकता है, कहाँ सोने का हिरन बनकर माया हमें बहकाने की भटकाने की कोशिश कर सकती है, क्या क्या पेपर हमारे सामने आ सकते हैं, उन सब के लिए बाबा ने मेंटली प्रिपेयर किया है। अपनी तकदीर, अपनी भाग्य का नशा भी चढ़ाया है, और साथ में ही फिर अन्य पार्टियों से, ग्रुप के भाई बहनों से भी बाबा ने बात की है। तो बड़े ध्यान से बाबा के महावाक्यों को समझेंगे, और बाबा की कितनी दिल की शुभकामना कुमारियों के प्रति भी और फिर हम सभी के प्रति भी है, उसे हम दिल से रियलाइज करेंगे। 19 मई 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसकी मुख्य मुरली में हमने सुना था कि किस तरह से बाबा ने साक्षी दृष्टा बनने के लिए हमें प्रेरणा दी, ताकि जीवन में आने वाले हर पेपर में हम पास हो सके। स्वर्ग के नजारे भी बाबा ने हमें दिखाए, और अब आगे बाबा कहते, विशेष कुमारियों को देखते हुए, कि सदा अपने को बाबा की राइट हैंड समझती हो ना, लेफ्ट हैंड तो नहीं हो, राइट हैंड। एक हाथ, एक तो हाथ को भी कहते हैं, है ना, और दूसरा जो सेवा में सदा सहयोगी है उसको भी राइट हैंड कहते हैं। तो सदा सेवा में सहयोगी बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है ना, वहां जाकर भूल तो नहीं जाएंगी। जो भी कारणे अकारणे सेवा में अभी नहीं निकल सकती, वह भी यही लक्ष्य रखना। चलो ट्रेनिंग में जो आई वो तो अपना डिसीजन लेकर आई, लेकिन अभी भी जो घर में चाहे किसी कारण से, किसी खास मजबूरी की वजह से रुकी है, या फिर अभी भी फैसला नहीं ले पा रही इसलिए रुकी है, बाबा उनके लिए भी बोल रहे हैं कि वो भी यही लक्ष्य रखना कि हमें सेवा में साथी बनना ही है। चलो समर्पण होने का जब दिन आएगा तब आएगा, लेकिन अभी घर में रहते हुए, मान लो पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, या परिवार वालों की किसी बंधन के कारण रुके हुए हैं, कोई अपनी जिम्मेवारी के कारण रुके हुए हैं, वो भले ठीक है, टाइम अगर लग रहा है डिसीजन लेने में, लेकिन करनी तो बाबा की सेवा ही, जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं बन। सदा हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो, जहां भी रहो। अब एक स्वमान बाबा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना कुमारिया, जहां भी रहो वहां सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चल।
मैं पूज्य महान आत्मा हूँ। न आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप में जाए। करो ये वायदा अपने आप से। ऐसे तो ये हर एक के लिए है, लेकिन खास कुमारियों क्या बता रहे बाबा कि न मेरी दृष्टि किसी में जाए, कोई भी देहधारी मुझे आकर्षित करे, ये नहीं हो सकता, और ना ही किसी और की दृष्टि मेरे पर जाए। ये तो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी एक्टिव है, जो भी तरह से जो देह अभिमान और देह की आकर्षण में लाने वाली बात होती, वो मेरी तरफ वैसी कुदृष्टि किसी की भी ना जाए। ऐसी स्वयं को पूज्य आत्मा समझकर चलना। बाबा गारंटी दे रहे हैं कि पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों की तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती। हमारी ये स्मृति ही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाए। कोई दुशासन, कोई कीचक हम पर गलत नजर उठाकर नहीं देख सकेगा। तो सदा इस बात में स्वयं को सावधान रखना। मैं पूज्य महान आत्मा हूं। कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, ऐसे कभी अलबेले नहीं बनना। अभी तो दीदी बन गई, दादी बन गई, नहीं, यह तो कहने में भी आता है, लेकिन है श्रेष्ठ आत्मा। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पर जो सेवा हम करेंगे उस हिसाब से दीदी दीदी कहना सब शुरू कर देते, लेकिन मेरी आंतरिक पुरुषार्थ या मेरी आंतरिक स्थिति क्या होनी चाहिए कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा। तो शक्ति रूप के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की गई, वैष्णो देवी की कहानी याद करो, अगर किसी की गई तो वो भैंस बन गया, और भैंस जैसे काली होती है तो वो भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई, और भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो वह मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि बन जाए। क्यों किसी की दृष्टि जाए? क्यों मेरी चलन, मेरे कपड़े, मेरा व्यवहार, मेरा बोलना चलना कई अदाएं दिखाने वाली बन जाती है, न चाहते भी दूसरों की दृष्टि हम पर जाती है? क्यों ऐसा? अगर कोई देखे तो मुझे इष्ट देवी के रूप में देखे। गलत नजर से एक अंश मात्र भी, एक भी व्यक्ति की नजर न जाए, क्योंकि अगर नजर जाती तो इसमें कमजोरी कुमारियों की कहे। सुना बाबा क्या समझा रहे? अगर मेरे प्रति किसी की गलत दृष्टि जाती है तो वो उसकी तो संस्कार की कमजोरी है ही, लेकिन उस संस्कार को चांस देना, उसके बीज को पानी देने का काम हमारे किसी न किसी चलन या व्यवहार ने, हमारे किसी मर्यादा के उल्लंघन के कारण उसको वो चांस मिला। तो कमजोरी हमारी है, पांडवों की अपनी कमजोरी, कुमारियों की अपनी। इसलिए अपने को चेक कर। दुनिया को तो नहीं हम कंट्रोल कर सकते ना, लेकिन खुद को चेक कर। जो स्वमान, जो स्मृति बाबा दिला रहे हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं पूज्य आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं शक्ति रूप, क्या ये स्मृति रहती है? दादी दीदियों को भी डर इसी बात का रहता है कि किसी की नजर न लग जाए। देखो, गृहस्थी तो फिर भी अनुभवी है ना, उनको पता है विकारों में कितना दुख है, कितना गंध है, तो वो वैसे भी उससे खत्म करके अपने आप को पवित्र बना लेते, तो दोबारा कहीं भटकने की या वो करने के चांसेस कम होते हैं उनके। अब कुमारियों को ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि ना खुद भटके कहीं, और ना उन पर कोई फिदा होकर कोई गलत ऐसा कुछ करे उनके साथ। तो बुरी दुनिया की बुरी नजर से बचाना, ये भी दीदियों को बड़ा फिक्र रहता है। कई बार कुमारियों को लगता है कि बाकी सबको तो दीदी कुछ कहते नहीं है,
एक कुमारियों के पीछे लगे रहते हैं, ये बड़ा अच्छा हम कुमारी बन गई। लेकिन ये क्यों लगी रहती है दीदिया? क्यों कहती है कि अमृत वेला पावरफुल करो? क्यों कहती है कि मुरली क्लास पर अटेंशन दो? क्यों कहा जाता है कि योग की अपनी स्थिति को बढ़ाओ, स्वमान का अभ्यास करो? बाकी सबको भी बता रहे हैं, लेकिन खास कुमारियों के लिए ज्यादा हमारा वो रहता है। अब कुमारियां उसमें एकदम से जैसे क्या कहे उसको, एकदम से उनको लगता है कि पता नहीं हमारे ही क्यों पीछे पड़े। जैसे कई बार बीच में फिर रुकना भी पड़ता है कि भाई बार बार कह के काम नहीं चलेगा, लेकिन अंदर की वो बहुत गहरी शुभ भावना रहती कि बाबा की बनी हुई कुमारियां, पवित्र जीवन में भगवान को पहचानने वाली कुमारियां, कहीं किसी छोटी मोटी गलती के कारण भी अपनी इस पवित्रता की एसेट को, सबसे कीमती जीवन को कहीं खत्म ना कर दे, किसी की भी बुरी नजर ना लगे इन पर। दिल की बहुत गहरी जिगरी, क्या आप उसको कहेंगे, उतनी डीप शुभ भावना रहती है। तो बाबा पूछ रहे हैं तो पक्की हो ना, है पक्की, कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। ये सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं, यह तो इतना करता है, नहीं, बाबा कराता है। चाहे कोई कितना सुंदर है, हैंडसम है, धन की सेवा करता है, बाकी सेवाओं में, कारोबार में हमारा साथी बनता है, चाहे कुछ भी है, वो सिर्फ निमित्त आत्मा है। और अगर वो कुछ कर रहा है, कर रही है, तो वो अपना पुण्य का बीज बो रही है। इसमें मुझे उस पर प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। दादिया बैठ बैठ के, कूट कूट के ये बातें पक्की कराती थी, जो बाबा आज मुरली में भी बता रहे हैं। ये बाबा की इन्हीं मुरलियों के आधार पर बहुत डीप धारणा वाली क्लासेस कुमारियों को, टीचर्स को कराई जाती। ऐसे तो पवित्रता की धारणा, पवित्रता का नियम हर एक के लिए, हर एक के लिए, ये तो हमारा फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन विशेष जहां जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन होता है ना, जैसे वैसे भी देखो ट्रैफिक पे हम चल रहे हैं, किसी भी रोड पर हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें सावधानी बरतनी होती है। लेकिन खास उसमें भी कुछ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं कि वहां एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वहां क्या करते हैं, वहां ट्रैफिक लाइट्स भी होंगे, ट्रैफिक पुलिस भी होगी, जगह जगह बोर्ड लगे हुए होंगे सावधानी के। तो ऐसे पूरे ही ब्राह्मण जीवन में, चाहे गृहस्थी है, कुमार है, कुमारियां, सभी को पवित्रता पर और किसी और पर प्रभावित ना होने का ध्यान रखना है। लेकिन हाई रिस्क जो लाइफ है वो कुमारियों की, इसलिए कुमारियों को विशेष विशेष बाबा सावधान कर रहे हैं। किसी की भी सेवा से, किसी की विशेषताओं से, किसी के रंग रूप से, गुणों से हमें प्रभावित नहीं होना है। सीधा कहीं भी सूक्ष्म अंश मात्र भी प्रभावित होने लगे ना, तुरंत बाबा के साथ उस आत्मा को कंपेयर कर। ना तो वह बाबा जैसा सुंदर हो सकता है, न बाबा जैसे गुण उसमें हो सकते हैं, न बाबा जैसा प्यार वो हमें कर सकता है, न बाबा जैसा साथ वो हमें दे सकता है ना। बहुत सारे ऐसे 15, 20, 25 पॉइंट्स निकालो कि हर बात में बाबा सर्वोपरि है, बेटर भी नहीं, बेस्ट में भी बेस्ट है बाबा। तो आपस में सिर्फ हमारा भाई भाई का संबंध, निमित्त सेवाधारी है, हम भी निमित्त है, वो भी निमित्त है। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। जो कर रहा है अपने पुण्य की पूंजी जमा कर रहा है, अपना सेवा का खाता बढ़ा रहा है। इसलिए मुझे किसी पर प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाबा कराता। अच्छा, अपने लिए भी नहीं आए कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं, बाबा मेरे द्वारा कराता है। तो न स्वयं कमजोर बनो और न ही दूसरों को कमजोर बनने की मार्जिन दो।
इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। पांडव भी बहुत चतुर होते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज ले आएंगे खाने की, पहनने की, ये भी माया है। सीता को भी लक्ष्मण रेखा से बाहर आने इसके लिए कैसे प्रेरित किया? पहले तो सोने का हिरण बनकर आ गया, उसके पीछे राम लक्ष्मण को भगा दिया, फिर रावण के सन्यासी रूप को नहीं पहचान पाई कि ये तो सच में असुर है, राक्षस है। तो बाबा कहते हैं जो समर्पित जीवन में है, जो पवित्रता की लकीर के अंदर रहने वाली हमारी कुमारियां है, बाकियों के लिए भी ये प्रलोभन है, लेकिन आज बाबा के सामने कुमारियां है। तो अलग अलग कोई व्यक्ति कोई खास लुभाने की भी कोशिश करेंगे, चाहे परीक्षा लेने के लिए, चाहे वो हम पर प्रभावित है इसलिए, तो उसकी लाई हुई चीजें हम उसके लिए थोड़ी घर बार छोड़कर आए हुए। उन चीजें ही हमें चाहिए थी तो हम अपनी कमा कर ले लेते, अपने माँ बाप से ले लेते। किसी व्यक्ति से चीजें लो फिर अपनी पवित्रता को खत्म करो। चलो तन की नहीं भी पवित्रता खत्म कर रहे, मन की तो खत्म हो गई ना। अगर भगवान के बदले मन में भी किसी के प्रति सूक्ष्म आकर्षण भी बढ़ी तो वो क्या हुआ? ये भी बाबा कहते माया है। उस समय वह माया के परवश होते हैं, लेकिन आप तो माया को परखने वाली हो ना, तो उस चीज को चीज नहीं समझना। इसलिए हम क्लास में भी कई बार ये बात पक्की कराते हैं कि ठीक है, आश्रम के लिए सेवाओं को देखते हुए कई कई तरह की चीजें ले आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के हिसाब से, पर्सनल में किसी के लिए लाया हूं या लाई हूं, वो नहीं होना चाहिए। फिर वो पर्सनल अटैचमेंट, पर्सनल हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। और बाबा ने तो यहाँ पर सिर्फ पांडवों की बात कही है, लेकिन और भी, चाहे कुमारियों का माताओं के साथ लगाव हो जाता, कुमारियों का कुमारियों के साथ हो जाता, भाइयों का भाइयों के साथ हो जाता, वो लगाव नहीं। बाबा कहते उस चीज को चीज नहीं समझना, वो सांप है और सांप जरूर काटेगा। ये पाउडर क्रीम नहीं है, लेकिन सांप है। जब इतनी कड़ी दृष्टि रखेंगी तभी सेफ रह सकेंगी, नहीं तो किसी में भी माया प्रवेश होकर अपना बनाने की कोशिश बहुत करेगी। जैसे शुरू में छोटी छोटी कुमारियों को बाप दादा कहते थे, मम्मा भी कहती थी, सुना होगा सभी ने, यज्ञ की जब शुरू की हम बातें सुनते हैं, क्या कहते थे? इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, इतना पानी पीना पड़ेगा, डरना नहीं। तो सच में कोई मिर्ची खाने की, पानी पीने की बात नहीं, ये बाबा मेंटली प्रिपेयर करते थे कि बहुत तरह की बातें आएंगी बच्चे, तो उसमें माया के रूपों से डरना नहीं। माया आएगी, बहुत बड़े बड़े रूपों से आएगी, लेकिन परखने वाले सदा विजयी होते हैं, हार नहीं खाते। तो सभी ने परखने की शक्ति धारण की है या करनी है? क्या कहे? देखो अभी सबका फोटो निकल गया है, पक्की रहना। कुमारिया अगर इस बात में शक्ति रूप बन गई तो वाह वाह की तालियां बजेंगी, बाप दादा भी विजय के पुष्प बरसाएंगे। तो है ना पक्की? जो भी कुमारियां सुन रही हैं, कमेंट में लिखो अपना संकल्प बाबा के प्रति। जो संकल्प बाबा दिला रहे हैं कि एक बाबा की है, बाबा की ही रहेंगी, माया के किसी भी लुभावने वाले, आकर्षण करने वाले रूपों में अपने आप को फेल नहीं करेंगी, पक्का रहेंगी बिल्कुल। और उसके लिए बाबा ने सॉल्यूशन भी दे दिया। कोई सिर्फ मन को मारने वाली बात नहीं है, अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं हूं ही इष्ट देवी, शक्ति रूप, मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ पूज्य आत्मा। तो इन स्वरूपों में रहेंगे ना, तो उन चीजों की तरफ नजर डूबेगी भी नहीं। आवश्यकता अनुसार जो हमें चाहिए वो बाबा की जिम्मेवारी है पूरी करना। ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की जिम्मेवारी बाबा की। बाकी ये जो एक्स्ट्रा मन की इच्छाएं हो जाती है ना, वो भी तभी आती है जब अपनी उस महानता की स्मृति से हम नीचे आते हैं।
और तब किसी देहधारी की तरफ लगाव जाता है। तो बाबा ने इससे सॉल्यूशन पहले से दे दिया, जिससे मन भरपूर रहे, आवश्यकता अनुसार शरीर को चलाने के हिसाब से, सेवाओं को करने के हिसाब से, जो साधन जो चीज जरूरी है एक्स्ट्रा ही देता है बाबा। अनुभव से हम कह रहे एक्स्ट्रा ही देता है। इसलिए किसी से मांगने की, किसी से कुछ लेने की, फिर उसके कारण गलत हिसाब किताब बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी बाबा कहते देखेंगे रिजल्ट, ऐसे अंगद के मुआफिक बनना। सुना, समय पर समझ आ जाना यह भी तकदीरवान की निशानी। देखो माताएं हमेशा हमारी क्या कहती, काश दीदी हम भी कुमारी होते हुए शादी से पहले आ जाते। अब वो काश को तो नहीं बदली किया जा सकता ना, जो हुआ ड्रामा का जो पार्ट था, तो उनका पार्ट अलग है कि शादी के बाद आए, उसके बाद खुद को संभलना है, सहन भी करना है, अपनी पवित्रता की संभाल करनी है, उनका पार्ट अलग है। लेकिन कुमारियों को तो पहले से ही समझ मिल गई ना, रॉन्ग डिसीजन लो, सीढ़ी उतरो और उसके बाद चढ़ने की कोशिश करो, फिर उस अपवित्रता के संस्कारों को खत्म करो, वो जरूरत ही नहीं है। समय पर समझ आ गई तो ये भी कितनी बड़ी भाग्य की, तकदीर की निशानी है। समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ही क्या है, चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा कर, कोई बढ़िया आकर्षण वाली चीजें आए, कोई आकर्षण वाले व्यक्ति सामने आ जाए, तो आकर्षित नहीं हो जाना। और सावधान कर रहे बाबा, आएंगी चीजें, लोग भी आएंगे आकर्षित करने वाले, और चीजें भी आएंगी, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ मेरा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद न आए, जैसे कि वो पिछले जन्म की कोई बात हो, कभी सोचना भी नहीं उसे। ठीक है कुमारिया, सभी मंजूर है बाबा की बात, पक्का करना अपने आप को। भले बाबा ने ये भी कहा कि डिसीजन लेने में देरी लग रही है, कारणे अकारणे मान लो घर में भी रह रही है, कहा ना शुरुआत, लेकिन इन संकल्पों में अपने आप को पक्का, अपने स्वमान को पक्का। मैं बाबा की थी, बाबा की हूँ, बाबा की रहूं, करनी तो मुझे सेवा ही, ये लक्ष्य रहो। फिर चाहे निमित्त मात्र कोई कारण के वर्ष कहीं भी हम रह रहे, पढ़ाई जॉब जो भी चल रहा है, आज की बाबा की कही हुई बात हमारे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह प्रिंट हो जाए, कभी ना भूलने वाली, कभी ना टूटने वाली धारणा हमारी ये बन जाए। पक्का करो, बाबा का, दादी दीदियों का कंसर्न, वो प्यार, वो केयर समझो अपने के, अपने प्रति कितना बाबा हमें सेफ रखना चाहता है दुनिया की गंदी नजरों से। मुझे बाबा का एक महावाक्य हमेशा ही बहुत याद आता है, और बाय चांस उस टाइम हम बाबा के सामने थे 98 में, कुमारियों का ग्रुप बाबा ने बुलाया था, विशेष कम से कम 2-2,500 कुमारियां बाबा मिलन के टाइम पहुंची हुई थी। 30 या 31 जनवरी का टर्न था, और उसमें जैसे टीचर्स बहनें आगे बैठती है, हम भी तब कुमारी जीवन में मतलब घर में रहते हुए थे, तो वो कुमारियों को भी आगे आगे बिठाया था, और स्पेशली एक महावाक्य बाबा ने उच्चारण किया था, वो जैसे दिल में प्रिंट हो गया है बात, कि बाबा कुमारियों को इतना अधिक स्नेह करता है। सुनना बाबा की बात, बाबा कुमारियों को इतना अधिक स्नेह करता है कि बाबा ने कुमारियों को अपने दिल की तिजोरी में छिपा कर रखा हुआ है, ताकि किसी की नजर न लगे। तो बाबा का प्यार समझो, और उस प्यार का रिटर्न अब मुझे क्या देना है वो डिसाइड करो। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते करते रात पूरी होकर अमृत वेला हो गया। बताया ना, पहले बहुत लंबा समय बाबा रहते थे, तो अमृत वेले बाबा फिर
उस समय विशेष बता रहे हैं कि देखो दिन को रात, रात को दिन बना दिया। यही गोपिकाओं का गायन है ना। महारास करते करते रात से दिन हो गया। यह आप सबका गायन है ना। सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए स्नेही आत्माएं हो ना। जितना बच्चे स्नेही है उससे पदम गुना बाबा स्नेही है। ये तो महसूस करते हैं ना। हमारा बाबा से जितना प्यार है, बाबा का मेरे से पदम गुना प्यार है। ऐसे अनुभव होता है ना। बस सेकंड में सोचो और बाबा हाजिर हो जाते। अच्छा सेवाधारी है ना, ओबीडिएंट सर्वेंट। अभी याद करो और अभी हाजिर। सबसे क्विक सेवाधारी, फुर्त सेवाधारी बाबा हुआ ना। दूसरा तो फिर भी आने में देरी लगाएगा। उठेगा, तैयार होगा, ड्रेस आदि पहनेगा, चलेगा, तब पहुंचेगा। और बाबा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, पूरा सेकंड भी नहीं लगता। बाबा तो सदा एवर रेडी। उसको कोई ड्रेस पहनने की, गाड़ी उठाने की जरूरत है क्या? चप्पल पहन ली, चप्पल में भी सोचता रहा शूज पहनो या ये वाला पहनो। नहीं, एक सेकंड के अंदर बाबा हाजिर हो जाता है। ठीक है, जब बुलाओ सेकंड से भी कम टाइम पर पहुंच जाएगा। सभी की सेवा के लिए सदा हाजिर है, कभी तंग नहीं करते। देखो अभी भी जितना समय बैठे उतना समय स्नेह में समाये हुए बैठे या थक गए। बाप दादा बच्चों को देख देख कर खुश होते हैं। बाबा ने ठेका उठाया है। सुनना आज ध्यान से। आज तो पूरा बाबा ना तैयारी करके आया है। अपने प्यार को महसूस करा के ही रहना है मेरे बच्चों को। तो जो प्यार का सागर है ना, कई बच्चे कहते हैं कि हमें बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है। सुनना बाबा की बात। बाबा ने ठेका उठाया है, सब बच्चों को राजी करना है। कोई कंप्लेंट नहीं रहने देगा बाबा। पूरा राजी करके जाना है। तो अपना ठेका पूरा करेंगे ना। सदा हर एक बच्चा एक दो से प्रिय है, कोई अप्रिय हो नहीं सकता। बच्चे हैं, बच्चे कैसे अप्रिय हो सकते? सब एक दो से आगे हैं। सभी बच्चे राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं। आपके जड़ चित्रों के लिए भक्त जागरण करते हैं। तो कभी तो आप लोगों ने भी किया है, तभी भक्त कॉपी करते हैं। अब सारी रात बाबा बैठा रहा तो कोई दूसरा सोया होगा क्या? हुआ ना जागरण। तो प्रैक्टिकली हमने संगम पर किया है, तब भक्त हमारा नकल करके, हमारी कॉपी करके वो भी जागरण करते हैं। और यह जागरण तो डबल कमाई वाला जागरण है। वर्तमान की भी कमाई, जितनी देर वो प्रभु मिलन का सुख ले रहे हैं। अब सोचो आत्मा कितनी भरपूर हो रही होती है। और फिर वर्तमान के आधार पर भविष्य भी श्रेष्ठ हुआ। तो हम कल्याणकारी आत्माएं हैं। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप के बच्चे बन गए। चाहे बाहर से अकल्याण का काम दिखाई दे, जैसे मानो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सोचेंगे ना नुकसान हुआ। लोग तो कहेंगे अकल्याण हुआ। लेकिन उस अकल्याण में भी कितना पॉजिटिव माइंडसेट बाबा बता रहा है हमारा। देखो बिल्कुल 1% भी बाबा निगेटिव में नहीं जाना देगा। बाबा कहते कि मान लो लोगों की नजरों में वो एक्सीडेंट है, किसी अकल्याण की बात, लेकिन उस अकल्याण में भी संगम युगी आत्माओं के लिए कल्याण भरा हुआ है। नुकसान भी सूली से कांटा हो जाता है, बड़े नुकसान से कम नुकसान हो जाता है। इसमें सदा कल्याण समझते हुए आगे बढ़ते चलो। ऐसी कल्याणकारी आत्मा स्वयं को समझते हुए चलो। बाबा ने अपने समान बना दिया। बाबा कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाबा अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। तो इतना नशा, इतनी खुशी सदा रहे। वाह रे में श्रेष्ठ आत्मा।
वाह रे मैं पुण्य आत्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति। ठीक है, पक्का करेंगे। कितना सम्मान आज बाबा हमारा ऊंचा उठा रहे, कितना नशा चढ़ा रहे, इतनी नशा, इतना नशा, इतनी खुशी रहे। वाह रे मैं श्रेष्ठ आत्मा, वाह रे मैं पुण्य आत्मा, वाह रे मैं शिव शक्ति। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, आप सबका घर मधुबन है, मधुबन घर से ही पास मिलेगी परम धाम घर जाने की। साकार रीति से मधुबन घर है और निराकारी दुनिया परम धाम है। मधुबन असली घर है, जहाँ आप लोग जा रहे हो वह तो सिर्फ सेवा केंद्र है। ठीक है, असली घर, परमानेंट हमारा एड्रेस मधुबन है। बाकी लौकिक रीति से जहां भी रहते, चाहे सेंटर पर, घर पे, जहां भी रहते, वो सिर्फ हमारा सेवा स्थान है। अगर उसको घर समझेंगे तो फंस जाएंगे। सेवा केंद्र समझेंगे कि बाबा ने मुझे निमित्त वहां की सेवा दी हुई है, तो न्यारे रहेंगे। जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बनते हो, उनकी सेवा के संबंध से निमित्त हो, ब्लड कनेक्शन के संबंध से नहीं। मेरा पति, सास ससुर, बाल बच्चे, मम्मी पापा, ये ब्लड कनेक्शन का जो जिस्मानी लौकिक संबंध होता है, उस हिसाब से नहीं समझो। क्या समझो कि सेवा का कनेक्शन, बाबा ने मेरी वहां सेवा की ड्यूटी लगाई हुई है। ठीक है, तो सदा याद और सेवा में रहो, तो नष्टो मोहा सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, विशेष सेवाधारी अर्थात हर कार्य में विशेषता दिखाने वाले। सेवाधारी तो सभी हैं, लेकिन विशेष सेवाधारी विशेषता दिखाएंगे। तो जब भी कोई सेवा करो, प्लान बनाओ, तो यही सोचो कि सेवा में क्या विशेषता लाई। विशेष सेवा करने से विशेष आत्माएं प्रसिद्ध हो जाती हैं। सदा लक्ष्य रखो कि ऐसा कोई विशेष कार्य करे जिससे स्वतः ही विशेष आत्मा बन जाए, बाप और परिवार के आगे आ जाए। हमेशा कोई ना कोई विशेषता दिखाने वाली। विशेषता न्यारा और प्यारा स्वतः बनाती है। तो हर कार्य में विशेषता की नवीनता दिखाओ। सच्चे सेवाधारी सर्व को अपनी शक्तियों के सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। इसी सेवा में ही सदा तत्पर रहो। ठीक है, मंजूर है बाबा की बातें। बहुत नशा चढ़ा है बाबा ने, सावधान भी किया, अपना कंसर्न, अपना प्यार भी बाबा ने पूरा शो किया, है ना, कहीं छिपाया नहीं, पूरा फुल प्यार का इजहार किया है बाबा ने आज हमारे, खास कुमारिया और बाकी सभी। बाबा के उस प्यार को, कंसर्न को महसूस कर कि बाबा क्या देखना चाहता है। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।